हेलो दोस्तों, आज मैं क्रिया योग का द्वितीय भाग आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपार खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्रिया योग स्टेप 1 को अपनाकर आपने प्रारंभिक अभ्यास शुरू कर दिया होगा। स्टेप 1 प्रारंभिक इंट्रोडक्शन प्राप्त करने में सहायक था। इस क्रिया योग स्टेप 2 में मैं आपको क्रिया योग की प्रारंभिक विधियों को बताने जा रहा हूँ, जिसका अनुभव प्राप्त करने के बाद ही आप स्टेप 3 को समझ पाएंगे और आपके शरीर में आत्मबल और आत्मशक्ति इस स्टेप 2 द्वारा प्राप्त होगी, जिसके प्रभाव से ही आप स्टेप 3 को क्षमता के साथ कर पाएंगे। अतः इस स्टेप 2 को ध्यानपूर्वक सुने और स्वयं के विवेक अनुसार स्वयं के लिए एक नोट्स बना लें, तभी आप इन अमूल विधियों का अध्ययन कर पाएंगे। आधी अधूरी जानकारी के साथ किया गया अभ्यास कभी भी संपूर्ण लाभ कम समय में नहीं दे पाएगा। इस वीडियो में आप क्रिया योग क्या है तथा इसके महत्व और इसको कैसे करें की संक्षिप्त जानकारी लेंगे, तथा साथ ही डीप ब्रीदिंग, जिसे लंबी गहरी लयबद्ध सांस का अभ्यास कहते हैं, तथा ध्यान और प्राणायाम की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। चेतना का जागरण कैसे प्राप्त होगा, इसे भी जान लोगे, तथा साथ ही कुंडलिनी जागरण का रहस्य भी मैं आपको संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। कृपया आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें, तथा साथ ही बेल बटन क्लिक कर लें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी के नोटिफिकेशन सही समय पर मिलते रहें। आज यहाँ जो भी बताया जा रहा है वह समझकर जितना शीघ्र हो उसका अभ्यास शुरू कर दें, तभी आप इस ज्ञान के माध्यम से शुरुआती उन्नति कर पाएंगे तथा स्टेप 3 को करने की शक्ति प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, ध्यान रखें, आज के अभ्यास को आगे तक जारी रखना होगा। यही वे आवश्यक विधि हैं जिनके माध्यम से ही अगले स्टेप में आप चेतना और जागृति के साथ उन्नति कर पाएंगे। आज का अभ्यास 2 से 3 माह नियमित सही समय और विधि के साथ करने पर सिद्ध हो सकता है। अतः धैर्य न खोएं तथा पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ अभ्यास शुरू कर दें। दोस्तों, आइए सर्वप्रथम हम क्रिया योग को समझने का प्रयास करें। अगर साधारण रूप से समझें तो क्रिया योग का मूल आधार ध्यान की एकाग्रता के साथ श्वासों पर नियंत्रण करना और प्राणायाम ही है। इन्हीं क्रियाओं के फलस्वरूप चेतना का विकास संभव है। श्वासों के नियंत्रण द्वारा हम विचार शून्य अवस्था को प्राप्त करने के साथ साथ ही स्वयं को बाहरी ध्यान भटकाने वाली चीजों से स्वतः ही काट लेते हैं, जिससे हम पूर्ण ध्यानावस्था को प्राप्त कर सकते हैं। प्राणायाम द्वारा हम जीवनी शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। ध्यानावस्था में योगी मन और प्राण ऊर्जा को अंतर्मुखी करता है, जिसके कारण बहिर्मुखी चेतना अंदर की ओर लौटकर सभी प्रकार की इंद्रिय बेचैनी से हमें मुक्त कर सकती है। इससे मानसिक शांति और आनंद में वृद्धि होगी। दोस्तों, ध्यान की गहरी अवस्था को पाना या चेतना को चरम सीमा तक विकसित करने की प्रक्रिया सुगम होने के साथ साथ ही एक लंबी जटिल प्रक्रिया है। अतः ध्यान में निपुणता पाना या चेतना का विकास एक ही अभ्यास द्वारा तुरंत 1 या 2 दिन में ही कर पाना संभव नहीं है। ये दोनों प्रक्रियाएं एक आध्यात्मिक अनुभव है, जिन्हें निरंतर सही विधि से जागरूकता के साथ अभ्यास करते रहने पर ही पूर्ण विकसित करना संभव है। इसके लिए पूर्ण आस्था और विश्वास आपको अपने अभ्यास तथा अपनाई जा रही विधियों पर रखकर 24 आवर्स आपको स्वयं के प्रति तथा शारीरिक गतिविधियों पर सजगता बनाए रखनी होगी। जो भी दैनिक क्रिया करें उस पर सांसों की सजगता तथा अपने अंदर हो रही अंतर शरीर में महसूस हो रही हर गतिविधि और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देते रहें, तभी आप चेतना का अनुभव प्रतिपल महसूस कर पाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास में निपुणता आने के बाद आपकी चेतना स्वतः ही बिना प्रयास के हर क्रिया के साथ जुड़ जाएगी तथा आप स्वतः ही हर क्रिया में ध्यान मग्न होने लगेंगे। इसी अवस्था को हम कह सकते हैं कि हर क्रिया ही ध्यान बन चुकी है, अर्थात आपको ध्यान में सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। जैसे जैसे आप हर पल आती और जाती सांसों पर ध्यान देते रहेंगे, वैसे वैसे ही आपकी सांस यौगिक सांस बनकर हर आती सांसें
शरीर में प्राणवायु बन जाएगी, जो स्वतः ही प्राण ऊर्जा में परिवर्तित होकर आपकी जीवन ऊर्जा को उन्नत बना देगी। यह एक अनुभवी सत्य बात है, जिसे आप भी अभ्यास में निपुणता हासिल करने के बाद स्वतः ही अनुभव कर सकते हैं तथा अनुभव करके अपने जीवन को ओजपूर्ण और तेजोमय बना सकते हैं। क्रिया योग के प्रभाव से कर्म के प्रभाव बदलने लगते हैं। श्वासों पर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद हमारी विचार प्रक्रिया पूर्णतः संतुलित हो जाती है तथा हमारे जीवन से नकारात्मकता का अंत होना शुरू हो जाता है। हमारे विचार और भावनाएं सकारात्मक और विश्वास से पूर्ण होती हैं। क्रिया योग प्राचीन काल की जीवन को उन्नत बनाने की एक अनमोल विधि है, जिससे 1861 में श्री महाअवतार बाबा जी ने महान श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी को बताई थी और बाद में श्री युक्तेश्वर गिरी जी द्वारा परमहंस योगानंद जी को बताई गई। इसके बाद परमहंस योगानंद जी द्वारा पूरे विश्व में जन कल्याण के लिए पुनर्जीवित की गई। मैं इन सभी का आदर करता हूँ तथा उनके जन कल्याण के लिए इस अलौकिक रहस्य को पुनर्जीवित करके सरल बनाने के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। योगानंद जी की प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, जिसका हिंदी अनुवाद एक योगी की आत्मकथा है, में इसका ज्ञान भरा हुआ है। इसे हमें श्रद्धा के साथ पढ़कर अवश्य लाभ लेना चाहिए। दोस्तों, क्रिया योग में उन्नति पाने पर हमारे पांचों प्राण, जो कि प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान है, संतुलन में आ जाते हैं तथा हमारी चेतना शक्ति संपूर्ण शरीर में जीवंत हो जाती है। इसके साथ ही हमारे सभी पांचों तत्व, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व हैं, वे भी पूर्णतः संतुलित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नति की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं तथा साथ ही हमारा सीधा संबंध ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्तियों से होना संभव बन पाता है। इस क्रिया की उच्च अवस्थाओं में हमारे सातों चक्र पूर्णतः सक्रिय हो जाते हैं, जिन्हें जब चाहें चेतना को जागृति के साथ उस चक्र पर लगाकर हर कार्य और इच्छाएं सफल बनाई जा सकती हैं, क्योंकि इस उच्च अवस्था में हमारी मस्तिष्क की ऊर्जा तरंगों का सीधा जुड़ाव ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्तियों से हो जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि आनंद, शांति, खुशी और संपन्नता पाने का सबसे सुगम और अलौकिक मार्ग क्रिया योगी है। इस क्रिया के माध्यम से प्राप्त प्राण ऊर्जा शक्ति और मस्तिष्क की क्षमता बढ़ने के कारण हमारा जीवन और कार्यों को देखने तथा करने और महसूस करने का दृष्टिकोण बदल जाता है। हम एक चुंबकीय आकर्षण क्षमता को पा लेते हैं, जिसके बाद कुछ करना या पाना असंभव नहीं होता है। क्रिया योग हमारी आंतरिक ऊर्जा और चेतना से जुड़ा है। इस प्रक्रिया में हम श्वासों के माध्यम से चरम अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं। क्रिया योग में हम श्वासों की गति पर नियंत्रण पाने की साधना करके प्रति मिनट ली गई श्वासों की संख्या कम करते हैं। कोई भी व्यक्ति साधारण अवस्था में 18 से 20 सांसें प्रति मिनट लेता है, जिससे क्रिया योग में ध्यान और प्राणायाम विधियों द्वारा 1 से 5 सांसें प्रति मिनट तक लाने में सफल हो सकते हैं। इस प्रकार सांसों की प्रति मिनट लेने की गति कम होने से मन के विचारों पर नियंत्रण पाना संभव है। इस प्रकार मन की अशांति और चंचलता समाप्त होती है तथा हम नकारात्मक विचारों से अलग होकर चिंता, तनाव, डर और बेचैनी से दूर होते चले जाते हैं। हमारी भावनाएं, शरीर और मस्तिष्क की ऊर्जाएं और क्रियाएं पूर्णतः संतुलित अवस्था में आ जाती हैं। इससे बुद्धि का विकास होगा तथा हमारी समझ विकसित होगी। दोस्तों, ध्यान रखें, जितनी लंबी, गहरी और धीमी लयबद्ध सांसें होंगी तथा उन्हें नाभि तक लेकर जाने में निपुण बनेंगे तथा धीमे से लंबे समय अंतराल पर छोड़ेंगे, उतनी ही अधिक आपकी आयु वृद्धि संभव है। तेज या असमान श्वास लेना और छोड़ना हानिकारक होता है, अतः पूर्ण जागरूकता के साथ लंबी, गहरी, लयबद्ध सांसें लेने की आदत डाल लें। इससे आपको शारीरिक, मानसिक लाभ स्वतः ही प्राप्त होंगे। आप मात्र इसी अभ्यास से पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपकी आत्मबल की प्रबलता बढ़ेगी तथा शरीर कांतिमय और ओज से बढ़ जाएगा।
इससे बुढ़ापे के लक्षण भी समाप्त करना संभव है। कहने का सार यही है कि क्रिया योग एक प्राचीन ध्यान तकनीक है जिसमें आंतरिक ऊर्जा और श्वास को नियंत्रित करके आत्म साक्षात्कार करना संभव है। यह एक व्यापक आध्यात्मिक पथ का हिस्सा है। क्रिया योग प्राणायाम की एक उन्नत राजयोग तकनीक है। यह रीढ़ और मस्तिष्क में जीवन ऊर्जा अर्थात प्राण को शक्तिशाली और पुनर्जीवित करती है। यह एक अत्यंत प्राचीन ध्यान तकनीक भी है जिसमें श्वास और ऊर्जा को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जाता है। अतः क्रिया योग द्वारा जागरूकता बढ़ती है तथा साधक को आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होना संभव है। इसके माध्यम से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर संतुलन और सामंजस्य स्थापित करना पूर्णतः संभव है। ईश्वर बोध और यथार्थ ज्ञान पाया जा सकता है। इसकी उच्च अवस्था में पहुंचकर बोध होता है कि आत्मा और ईश्वर एक ही हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की ईश्वरीय शक्तियां मनुष्य के भीतर ही समाहित हैं, जिन्हें आत्म साक्षात्कार द्वारा ही जाना जा सकता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार क्रिया योग एक अति सूक्ष्म मन का एक प्रणाली है जिसके द्वारा मानव रक्त कार्बन से रहित तथा ऑक्सीजन से परिपूर्ण हो जाता है। मानव के अंतः शरीर में श्वासों के माध्यम से ली गई प्रत्येक सांस प्राण वायु और अंततः प्राण ऊर्जा में परिवर्तित होकर जीवनी शक्ति का एक स्रोत बन जाती है। एक क्रिया योगी अपनी जीवन ऊर्जा को मानसिक रूप से नियंत्रित कर सकता है तथा उसे सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से रीढ़ द्वारा अलग अलग ऊर्जा चक्रों के ऊपर की ओर गतिमान करके संपूर्ण नाड़ी तंत्र द्वारा ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ा सकता है। क्रिया तकनीक में साधक जागरूकता और इच्छा शक्ति के साथ रीढ़ की हड्डी के ऊपर और नीचे मानसिक रूप से प्राण शक्ति को खींचकर उसे नियंत्रित कर सकता है। यह एक अति तीव्र क्रिया है जिसके द्वारा कम समय में आध्यात्मिक उन्नति पाई जा सकती है। क्रिया द्वारा बहिर्गामी प्राण शक्ति इंद्रियों में व्यर्थ नष्ट नहीं होती है, बल्कि पुनः मेरुदंड की ओर मुड़कर शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ा देती है। इससे शरीर और मस्तिष्क की कोशिकाएं ऊर्जा शक्ति से चार्ज रहती हैं। दोस्तों, क्रिया योग में ली गई प्रत्येक सांस दिव्य सांस होती है। हर श्वास पूर्ण सजगता और जागरूकता के साथ ली जाती है, जिससे श्वास धीमी गति के साथ लयबद्ध होगी तथा पूर्ण श्वास नाभि तक लंबी गहरी ली जाती है, जिसके कारण प्राण और अपान को एक दूसरे में मिलाकर निष्क्रिय किया जाता है, जिससे शारीरिक क्षय रुकना संभव है और व्यक्ति प्राण शक्ति पर नियंत्रण पा लेता है। यह ध्यान के माध्यम से चेतना के उच्च स्तरों तक पहुंचने और आत्मा का ईश्वर से संबंध स्थापित करने की एक शक्तिशाली तकनीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रिया योग का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार ही है, जहाँ मनुष्य अपने भीतर की दिव्यता और अंततः चेतना को महसूस कर सकता है। यह अभ्यास साधक की बाहरी श्वास पर निर्भरता को समाप्त करता है, क्योंकि साधक को शारीरिक अस्तित्व की बाहरी पोषण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह अभ्यास शरीर और मन की ऊर्जा को स्थिर करता है, जिससे मन शांत तथा एकाग्र और भारी गतिविधियों से दूर हो जाता है। इससे ध्यान की उच्च अवस्था जागृत अवस्था में पाना संभव है। क्रिया योग की प्राणायाम विधि, जिसे जीवन शक्ति नियंत्रण तकनीक कहना उचित होगा, कि विशेष तकनीक के माध्यम से ध्यानस्थ साधक मन और प्राण ऊर्जा को अंतर्मुखी करता है, जिससे सामान्य बहिर्मुखी चेतना की बेचैनी शांत होती है। इससे आंतरिक शांति और अंततः आत्मा के आनंद तक पहुंचना संभव है। श्वास, प्राण शक्ति और एकाग्र ध्यान का उपयोग करते हुए सही विधियों के साथ नियमित अभ्यास साधक के शरीर में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा को जागरूक अवस्था में खींचने में सक्षम बनाती है, जिससे शरीर के सभी अंग व्यवस्थित रूप से शुद्ध और शक्तिशाली बनते हैं। इनके प्रभाव से तनाव, थकान और शारीरिक बेचैनी दूर होना संभव है।
क्रिया योग का उचित सही विधि से किया गया अभ्यास हृदय, फेफड़ों और तंत्रिका तंत्र की सामान्य गतिविधियों को स्वाभाविक रूप से धीमा कर देता है, जिससे शरीर और मन में गहन आंतरिक शांति का उदय होता है और ध्यान विचारों, भावनाओं और संवेदी अनुभूतियों की उथल पुथल से मुक्त हो जाता है। ऐसी असीम शांति की अवस्था में साधक अपनी आत्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्तियों के साथ गहन आंतरिक शांति और एकरूपता का अनुभव करता है। प्राणायाम साधारण प्रार्थना या मन को इंद्रियों से संबंधित अनवांछित आकर्षणों से हटाने की अन्य विधियों की तुलना में कहीं अधिक शीघ्र परिणाम देता है। प्राणायाम के द्वारा दृष्टि, गंध, स्वाद, स्पर्श और ध्वनि जैसी 5 इंद्रियों को बंद करके हम अपनी इच्छानुसार उस विशेष चेतना को जागृत कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम बिना किसी बाहरी बाधा के अंतर्मुखी यात्रा करते हुए आत्म साक्षात्कार करने में सक्षम बन जाते हैं। इसी कारण क्रियायोग में प्राणायाम का विशेष महत्व है, जिसके द्वारा हम मन की चंचलता पर विराम लगाकर धीरे धीरे चित्त को शांत और विशुद्ध कर पाते हैं तथा मन इंद्रिय विषयों की ओर भटकने के बजाय अंतर चेतना की ओर प्रवृत्त हो पाता है। दोस्तों, हमारा मन 2 हिस्सों में विभक्त है, अंतर मन और बाह्य मन। हम इसे अंतर चेतना या बाह्य चेतना भी कह सकते हैं। इसमें हमारी अंतर चेतना सदैव शुद्ध, निर्मल और सक्रिय रहती है। हम जितने भी दैनिक कार्य और व्यवहार करते हैं उसमें हमारी बाह्य चेतना का ही काम होता है। क्रिया योग द्वारा हम मन पर नियंत्रण बनाकर अंतर चेतना और बाह्य चेतनाओं को आपस में जोड़ देते हैं। इस प्रकार जब बाह्य मन और अंतर मन परस्पर जुड़ जाते हैं तो मन की उथल पुथल और भटकाव रुक जाते हैं। व्यक्ति एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति अपने भीतर अनुभव करने लगता है, जिससे सभी प्रकार के तनाव, फिजूल की चिंताएं दूर होने लगती हैं तथा व्यक्ति को असीम आनंद की अनुभूति होने लगती है। इससे ही हमें यह आत्मबोध प्राप्त होता है कि वास्तविक सुख और असीम आनंद हमारे अंदर ही मौजूद है, जिसके लिए बाहर भटकना व्यर्थ ही है। इसी प्रकार जब साधक क्रिया योग की उच्च अवस्था की सिद्धि पा लेता है तो यह उच्च अवस्था ही निर्विकल्प समाधि कहलाती है। इस अवस्था में साधक निर्विचार अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस विचार शून्य अवस्था में व्यक्ति अपने स्थूल शरीर से हटकर अपने सूक्ष्म शरीर को जान पाता है तथा उसे अनुभव होता है कि वह भी इस असीम ब्रह्मांड की ही एक ऊर्जा शक्ति का हिस्सा है। इस अनुभव को प्राप्त करने के बाद ही उसमें स्वयं को ब्रह्मांड की उच्च ऊर्जा तरंगों से संपर्क बनाने की क्षमता विकसित हो पाती है तथा वह जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार ब्रह्मांड की शक्तियों से ऊर्जा तरंगों के माध्यम से संपर्क बनाकर हर इच्छा, हर कार्य को साकार करके सफलता पा सकता है। इसे ही हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं तथा इसी पर ब्रह्मांड का आकर्षण नियम कार्य करता है। इस अवस्था में हमारा चेतन और अवचेतन मन एक होकर कार्य करते हैं तथा हम अवचेतन मन की ऊर्जा तरंगों के माध्यम से ब्रह्मांड की शक्तिशाली उच्च ऊर्जा शक्तियों को आकर्षित करके हर इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, क्रिया योग या किसी भी ध्यान, प्राणायाम और साधना क्रियाओं में चेतना का विशेष महत्व है। जो भी क्रिया करें उसे जागृत रहकर करें तथा चेतना के साथ करें, तभी सिद्धि पाई जा सकती है। चेतना ही आत्मिक विकास, आत्मबोध और परम सत्य का अनुभव करने का आधार है। चेतना के माध्यम से ही हम इंद्रियों की सीमाओं को पार करके स्वयं को ब्रह्मांड के साथ एकाकार अनुभव कर सकते हैं। ध्यान, योग और एकाग्रता की साधना ही चेतना को शुद्ध करके उसे उच्च स्तर पर ले जाती हैं। ये क्रियाएं जितना सुनने में हार्ड लगती हैं उतनी कठिन नहीं है। सभी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने प्रति और दैनिक तथा व्यवहारिक कार्यों के प्रति जागरूक और एकाग्र भी रहते ही हैं तथा सभी स्वाभाविक सांस लेते भी हैं। बस अंतर सिर्फ इतना ही है कि साधारण व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के ये सभी क्रियाएं अनजाने ही करता रहता है, जिनका ना तो कोई अर्थ ही है और ऐसी अनजाने की गई क्रियाओं का शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब इन्हीं क्रियाओं के साथ अंतर्मन और चेतना से जुड़ने का उद्देश्य निश्चित करके
आप सही दिशा में विवेकशील रहकर सही विधि से निश्चित समय पर प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, तभी आपकी चेतना आपके अंतर शरीर पर प्रभाव डाल पाएगी। जब आप जागृति के साथ हर श्वास पर ध्यान देंगे, आपकी हर सांस निश्चित उद्देश्य प्राप्ति के लिए लयबद्ध हो जाएंगी तथा आपकी हृदय से उपजी भावनाएं विश्वास भरी होंगी। तभी इन श्वासों के माध्यम से ब्रह्मांड से ली गई हर वायु शरीर में जाकर प्राण वायु और अंततः प्राण ऊर्जा में परिवर्तित होकर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ दे पाएंगी। इसी प्रकार उद्देश्यपूर्ण ध्यान और प्राणायाम आपकी चेतना शक्ति को प्रबल बनाकर आपको उन्नति दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, क्रिया योग में चेतना जागरण के लिए कई विधियां प्रचलित हैं, लेकिन विशेष विधियां निम्न हैं जिनका सही विधि से अभ्यास करने से आप पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्रम से प्रथम विधि प्राणायाम है, जिसमें पहले शुरुआत में लंबी गहरी सांसें लेने और छोड़ने का अभ्यास करें। इसे डीप ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसके बाद ध्यान को एकाग्र और स्थिर रखने तथा मन की शांति के लिए ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान साधना में सर्वोत्तम विधि आनापानसति ध्यान ही है। मेरे विवेक से यह विधि हमें स्वाभाविक रूप से बिना किसी अतिरिक्त दबाव लिए पूर्ण ध्यानावस्था और शांति की अवस्था में ले जा सकती है तथा शांतिमय बना सकती है। आनापानसति ध्यान द्वारा हम पूर्ण आध्यात्मिक यात्रा तक भी पहुंच सकते हैं। इस पर आप चाहें तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड वीडियो देखकर आनापानसति की सही ध्यान विधि समझ सकते हैं। डीप ब्रीदिंग और ध्यान साधना के बाद प्राणायाम क्रिया करने में आपको सुगमता होगी। प्राणायाम द्वारा श्वासों पर पूर्ण नियंत्रण पाना संभव हो पाएगा। डीप ब्रीदिंग भी एक विशेष प्राणायाम ही है। इसके साथ साथ क्रम से अनुलोम विलोम प्राणायाम तथा इस साधारण अनुलोम विलोम प्राणायाम का अनुभव प्राप्त करने के बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम उच्च स्तर का अनुलोम विलोम प्राणायाम ही है, जिसमें कुंभक क्रिया जोड़ दी जाती है, जिससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तीव्र होता है तथा कुंभक के प्रभाव से सुषुम्ना नाड़ी द्वारा ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करने में आसानी होती है। कुंभक के कारण उत्पन्न दबाव से हमारी हर नाड़ी पूर्णतः शुद्ध हो जाती है। इसीलिए इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। जब नाड़ियां शुद्ध होंगी तो शरीर में रक्त का प्रवाह भी संतुलित होगा और साथ ही हमारी जीवनी शक्ति अर्थात प्राण ऊर्जा भी सही समय पर बिना किसी रुकावट के रीढ़ के माध्यम से जुड़े अलग अलग ऊर्जा चक्रों पर जा पाएगी, जिससे तीव्र गति से हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होंगी। इन प्राणायाम अभ्यासों के बाद अधिक लाभ के लिए नियमित रूप से कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम, जिसे ओम के उच्चारण के साथ करना होता है, करें। दोस्तों, चेतना जागरण की इन अलौकिक विधियों के कारण सांसों का नियंत्रण तथा शारीरिक और मानसिक ऊर्जाओं को एक सीध में लाना संभव हो पाता है। ध्यान की सहायता से उच्च आंतरिक मौन और आत्म जागरूकता प्राप्त होती है। इन अभ्यासों का उद्देश्य सांसों और चेतना तथा जागृति के साथ शरीर और मन को आध्यात्मिक विकास के लिए तैयार करना ही है, जिससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार तथा ब्रह्मांडी ऊर्जा शक्तियों की चेतना से जुड़ने और एकात्मकता का अनुभव प्राप्त होता है। इन अभ्यासों को पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ करने से मन और इंद्रियों से प्राप्त सुख से कहीं अधिक गहरा आत्मसंतोष प्राप्त होता है, जो चेतना के उच्च स्तर पर आंतरिक जागृति लाता है। व्यक्ति अहंकार और बुद्धि की सीमाओं से परे आत्मा का बोध कर पाता है। दोस्तों, ध्यान रखें, ये क्रियाएं कोई त्वरित परिणाम नहीं देंगी। ये सभी क्रियाएं तभी लाभ देंगी जब आप